स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI मैकेनिकल गुरु में। और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से थर्ड चैप्टर माप एवं मापी यंत्र जो कि टर्नर फिटर और मशीनिस्ट का जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है माप एवं मापी यंत्र, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वो चैप्टर आपको बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अगर अभी तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करने के बाद आप जैसे यूट्यूब चैनल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं माप एवं मापी यंत्र की। तो यहाँ से जो है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कार्यशाला वर्क शॉप में जो है किसी जाप को बनाते समय जो है ड्राइंग दी जाती है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई एवं व्यास के साथ जो है कोण आदि को मापने के लिए जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है उन्हें हम मापी यंत्र कहते हैं। और माप जो है हमारी कितने प्रकार की होती है तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं माप कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। तो माप जो है हमारी 4 प्रकार की होती है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे चारों प्रकार यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो है रेखीय माप, कोणीय माप, रेडियल माप और समतल सतह की माप। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेखीय माप यानी लीनियर मेजरमेंट। तो जिस माप को हम सीधी रेखा में मापा जाता है उसे हम रेखीय माप कहते हैं। इसे हम स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर की सहायता से मापते हैं, उसे हम रेखीय माप कहते हैं। दूसरी जो हमारी है वो है कोणीय माप। तो कोणीय माप जो है वो दो रेखाओं को आपस में काटने से जो कोण बनता है उसी माप को हम कोणीय माप कहते हैं। इसको हम जो है प्रोटेक्टर, साइन बार, गुनिया यानी ट्राई स्क्वायर और एंगल गेज के माध्यम से मापते हैं। तो कोणीय माप से आप जो है सीधा तात्पर्य समझ ही गए होंगे। दो रेखाओं के आपस में काटने से जो कोण बनता है तो उसे हम कोणीय माप कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा तीसरा रेडियल माप। तो रेडियल माप में जो है आप किसी जाप की गोलाई को मापते हैं, यानी किसी गोल छड़ या जो है पाइप को आप मापते हैं तो उसे हम रेडियल माप कहते हैं। अब रेडियल माप के लिए जो है प्रयोग किए जाने वाले जो है यंत्र हैं वो है रेडियल गेज, रिंग गेज, प्लग गेज आदि। तो इनसे हम जो है रेडियल माप को मापते हैं। जैसे कि किसी छड़ का व्यास है या गोल पाइप का व्यास है तो इसे नापने के लिए हम इसे हम रेडियल माप कहते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर जो हमारा है वो है समतल सतह की माप। तो इसमें जो है यह माप वह माप है जिसमें जाप की सरफेस की समतलता मापी जाती है। इसमें जो है आपने देखा होगा आपके वर्कशॉप में जो सरफेस प्लेट होती है उस सरफेस प्लेट पर आप जो है जॉब को एक बार रगड़ कर देखते हैं और आप उसका अंदाज़ा लगाते हैं, सतह का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो सीधा है या नहीं है। तो इसमें जो है सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट, इंडिकेटर आदि के प्रयोग से आप जो है इसे मापते हैं। तो ये तो हमारी जो है माप के जो 4 प्रकार थे वो हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है माप लेने की विधियां यानी मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो माप लेने की जो हमारी विधियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। यानी आपका माप के प्रकार जो आपको सबसे पहले पूछ लिए जाते हैं, इसके बाद आपको माप लेने की विधियां, ये दोनों चीज़ आपको अक्सर पेपर में पूछी जाती है। तो इसमें जो है माप लेने की विधियां जो हैं वो हैं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो है आपको इसमें दिख जाएगा प्रत्यक्ष माप, दूसरी है अप्रत्यक्ष माप, तीसरी है तुलनात्मक माप। तो हम बात करते हैं प्रत्यक्ष माप की। तो प्रत्यक्ष माप में मैं आपको सबसे पहले उदाहरण दे दूं। जिस माप को आप सीधी और सिंपल तरीके से माप लेते हैं, यानी प्रत्यक्ष माप में जो होता है किसी जाब को सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर के द्वारा हम मापते हैं, जिसकी रीडिंग सीधी हमें दिख जाती है, उसे हम प्रत्यक्ष माप कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम चलते हैं अप्रत्यक्ष माप। तो जो हमारी अप्रत्यक्ष माप होती है इस विधि में जो है जाब को जो है मापने के लिए हम कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। कैलिपर्स इसमें क्या होता है, हम कैलिपर्स के सहायता से सबसे पहले जॉब को
मापते हैं। इसके बाद हम उसको मापने के बाद स्टील रूल पर उसका जो है स्थानांतरण करते हैं। तो इसी की सहायता से जो है हम अप्रत्यक्ष माप होता है। इसमें सबसे पहले हम बर्नियर कैलिपर्स, डिवाइडर की जो है सहायता से हम जॉब को मापते हैं और उसको ले जाकर हम स्टील रूल पर जो है स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे हमें की माप पता चल जाती है। तो अब हम चलते हैं तीसरी माप की तरफ। तो तीसरी माप जो है हमारी तुलनात्मक माप होती है। तुलनात्मक माप में जो है आप तुलना लगाकर जो है माप करते हैं, यानी किसी मास्टर फीस को की सहायता से आप उस माप को चेक कर लेते हैं, यानी आप उसको देखकर उसके ऊपर जो है उसको लगाकर आप देख लेते हैं। तो इससे जो है आपकी तुलना करने से जो है आपको उसका पता चल जाता है। तो तुलनात्मक माप हम इसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मापी यंत्र की। तो मापी यंत्र प्रायः दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला साधारण मापी यंत्र होता है, दूसरा सूचोमापी यंत्र होता है। तो जो फर्स्ट नंबर पर साधारण मापी यंत्र होता है, इसमें जो है स्टील रूल इससे आप समझ सकते हैं। साधारण मापी यंत्र जो है स्टील रूल जैसे हम साधारण माप ले सकते हैं। इसमें जो है आपका लीस्ट काउंट मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm होता है और ब्रिटिश पद्धति में जो है 1/64 इंच होता है। तो इसके बाद जो है सूचोमापी यंत्र। तो सूचोमापी यंत्र में जो है हमारा मीट्रिक जो है माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स इसके अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं साधारण मापी यंत्र में जो है स्टील रूल। तो स्टील रूल जो है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो है चित्र दर्शाया गया है। इसमें आपका जो स्टील रूल है वो स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है, जो कि जंगरोधक होता है। और इसका जो स्टील रूल का लीस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है। और जो 150 mm इसकी जो साइज होती है वो 150 mm, 300 mm और 600 mm होती है। तो जो हमारा स्टील रूल है उसमें मुख्य बात यह है कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है और यह जो स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। तो ये दो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और स्किल होता है जो है नैरो स्टील रूल। तो जो नैरो स्टील रूल होता है वो आप चित्र में देख रहे होंगे। ये जो साधारण स्टील रूल के भांति होता है, लेकिन इसमें जो है इसकी चौड़ाई 5 mm और मोटाई जो है 2 mm, यानी ये जो साधारण स्टील रूल होता है उससे थोड़ी पतला होता है। तो इसे हम नैरो स्टील रूल कहते हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला आता है ट्राई स्क्वायर यानी गुनिया। तो ट्राई स्क्वायर में आपको जो है मैं चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा। आप यहाँ से जो है ट्राई स्क्वायर देख सकते हैं, ट्राई स्क्वायर का चित्र देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राई स्क्वायर के भाग। तो ट्राई स्क्वायर के जो भाग होते हैं इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है ब्लेड। तो ट्राई स्क्वायर में सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लेड होता है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्टॉक होता है। और इसमें जो है हम 90 डिग्री का एंगल माप सकते हैं। और इसका जो है दोनों स्टॉक और जो है ब्लेड के जोड़ के मध्य जो है आपने देखा होगा गुनिया के जो है ब्लेड के बीचों बीच एक अंडर कट लगा होता है। तो ये जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है कि जो अंडर कट नीचे की तरफ जो अंडर कट लगा होता है तो वो क्यों लगा होता है। तो इसका जो आंसर होता है वो जाब के जो कॉर्नर होते हैं उसको स्थान देने के लिए एक कट लगाया जाता है। और इसके बाद जो है एक इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और इसकी जो साइज होती है वो 100 mm, 150 mm और 200 mm आदि में पाए जाते हैं। इसकी परिशुद्धता 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई के हिसाब से ली जाती है। तो ये तो हमारी हो गई ट्राई स्क्वायर की बात। तो ट्राई स्क्वायर में आपने देखा होगा वर्कशॉप में जो है हम जॉब को 90 डिग्री एंगल में जो है मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ट्राई स्क्वायर की जो कुछ सावधानियां होती हैं जिन्हें मैं यहीं बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ट्राई स्क्वायर में जो है सबसे पहले इसे गिरने से बचाना चाहिए। यदि ये जो है गिरेगा तो ये जो है बेंड हो सकता है, यानी इसकी जो ब्लेड होती है वो टेढ़ी भी हो सकती है। तो जिससे जो है 90 डिग्री का जो कोण होता है वो थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकता है। और इसके बाद जो है इसे
खुरदरी सतह से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ब्लेड में जो है आपके स्क्रैच आ सकते हैं, जिससे आपको जो है जॉब चेक करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और जो तीसरा हमारा है वो कटिंग टूल्सों से इसको अलग रखना चाहिए, क्योंकि कटिंग टूल्सों के साथ रखने पर आप जो है इसमें भी जो है आपके तो इसमें भी जो है आपके स्क्रैच इसमें आ जाते हैं ब्लेड में, तो आपको जॉब चेक करने में जो है प्रॉब्लम हो सकती है। और जो है हमारा चौथे नंबर पर जो है इसमें जो आपको जॉब पर इसको बार बार या कहीं खुरदुरी जगह में इसको रगड़ना नहीं चाहिए। ब्लेड में स्क्रैच आने से जो आपका जॉब है वो बैंड बता सकता है, यानी उसमें आपका परिशुद्धता में नहीं आता है। अब इसके बाद हम चलते हैं कैलिपर्स। तो कैलिपर्स जो है हमारे, तो कैलिपर्स के बारे में हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है आपको दो टाइप से कैलिपर्स दिख रहे होंगे, एक इनसाइड कैलिपर्स है और एक आउटसाइड कैलिपर्स है। तो कैलिपर्स में सबसे पहले हम इन्हें जोड़ के प्रकार के हिसाब से देखते हैं। तो जो हमारे कैलिपर्स होते हैं वो जॉइंट के आधार पर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट इसमें सबसे पहले आता है। तो इसमें जो है सबसे पहले फर्म जॉइंट कैलिपर्स यानी दृढ़ जोड़ के जो वाले कैलिपर्स होते हैं, इसमें जो है रिवेट के माध्यम से इसमें जोड़ा जाता है। इसको अपने हाथ की सहायता से इसे जो है हम खोलते हैं। और दूसरे नंबर पर जो हमारा होता है वो है स्प्रिंग जोड़ वाले यानी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स। तो इसमें क्या है, स्प्रिंग लगा होता है तो ये ऑटोमेटिक जो है इसको हम जब नट घुमाते हैं, इसमें स्क्रू घुमाते हैं तो ये ऑटोमेटिक खुल जाता है और लग जाता है। तो ये तो हो गए हमारे जो है जॉइंट के आधार पर। तो जॉइंट के आधार पे जो है हमारा फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स होते हैं। इसके बाद जो है हमारे लेग के आधार पे, तो लेग के आधार पे यानी जो है इसकी टांगों के आधार पे, तो टांगों के आधार पे आप यहाँ देख सकते हैं दो प्रकार के जो है कैलिपर्स आपको दिख रहे होंगे। इसमें सबसे पहले जो है इनसाइड कैलिपर्स और आउटसाइड कैलिपर्स। तो ये फर्स्ट नंबर पर जो है इनसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर्स में क्या होता है, दोनों जो नीचे दोनों जो इसके लेग होते हैं या जो इसकी टांगें होती हैं वो बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं, जिससे कि हम जैसे किसी खोखले गोले जैसे कि पाइप का व्यास आदि मापने के लिए हम इसे प्रयोग में लाते हैं। तो ये जो है जॉब के अंदर का जो है माप लेता है, इसलिए हम इसे इनसाइड कैलिपर्स कहते हैं। इसके बाद जो है आउटसाइड कैलिपर्स। तो आप सेकंड नंबर का जो चित्र है इसमें देख रहे होंगे आउटसाइड कैलिपर्स। इसमें जो इसकी दोनों लेग होती हैं, दोनों टांगें होती हैं, वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो किसी पाइप या किसी जॉब का जो व्यास होता है या किसी जॉब की लंबाई होती है वो हम बाहर से मापते हैं। तो इसकी जो टांगें या जो लेग होती हैं वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं, इसलिए हम इसे आउटसाइड कैलिपर्स कहते हैं, क्योंकि ये बाहर का जो है लंबाई या व्यास माप सकता है। और इनसाइड में जो है आप अंदर की जो लंबाई है या व्यास है वो मापते हैं, इसी हम उसे इनसाइड कैलिपर कहते हैं। तो इसके बाद एक जो है तीसरा हमारा होता है वो होता है जेनी कैलिपर्स, जिसे हम जो है तीन नामों से और जानते हैं, जिसमें मुख्य नाम इसका जेनी कैलिपर है। इसके बाद हम इसे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स, ऑडलेग कैलिपर्स और लेग एंड पॉइंट कैलिपर्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है जेनी कैलिपर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको लगभग बहुत से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इसके सबसे जो क्वेश्चन हैं वो नाम के हिसाब से पूछे जाते हैं आपके, कि इसका जो नाम है चित्र दे दिया जाएगा और आपको नाम पूछ लिया जाएगा, तो इस हिसाब से आपको जो है मिल जाएंगे। आप चित्र देख सकते हैं जेनी कैलिपर्स का जो है ये चित्र है। इसमें जो है एक जो इसका जो लेग होती है यानी जो एक टांग होती है वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, इसलिए हम इसे जेनी कैलिपर्स कहते हैं। तो जेनी कैलिपर्स को हम तीन नामों से जानते हैं। ये नाम आप याद रखेंगे, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स, ऑडलेग कैलिपर्स और लेग एंड पॉइंट कैलिपर्स। ये जो है चार नाम इसके हैं। ये चार नाम अक्सर जो है परीक्षाओं में आपको पूछे जाते हैं। और इसका जो है प्रयोग, तो इसका जो जेनी कैलिपर्स का उपयोग है वो समांतर लानों को खींचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका जो है एक प्रयोग, दूसरा जो प्रयोग है वो छड़
छड़ का जो है केंद्र ज्ञात करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जो है जेनी कैलिपर्स के मुख्यतः 4 नाम होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। और इसके बाद जो है इसके 2 प्रयोग होते हैं। इसमें आंतरिक तथा बाहरी किनारों के माध्यम से जो है समांतर रेखाओं को खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा नंबर है उसमें गोल छड़ का जो है केंद्र ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हर्माफ्रोडाइट यानी जेनी कैलिपर्स के जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन में आपको हो सकता है तो कल मैं आपको इसको वीडियो दे दूंगा और सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगी हो या कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट के माध्यम से आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।